तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो क्या हो रहा है दोस्तों? कैसे हैं? ठीक है तो चलो, बढ़िया होने चाहिए। अरे एक चीज़ जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे और जानते ही हैं, सारे लोग जो है सबको पता है कि हमारे जो बिजनेस जो हम ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो बिजनेस ग्रोथ करने के हमारे पास कुछ चांसेस होते हैं। ठीक है। अब कुछ चांसेस वो किस तरीके से होते हैं? वो होते हैं इस तरीके से कि अगर कोई जो मिडिल क्लास जो आदमी है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो कर लेता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती है और उसके पास प्रॉपर से तरीके से उसको जो गाइड करने वाला जो कोई उसका गाइड नहीं होता है, तो उसको कहीं न कहीं वो सफ़र करता है अपने बिज़नेस के अंदर। ठीक है? एक हो गई बात ये। दूसरी हो गई बात कि उसको फंडिंग उठाने में कहीं न कहीं दिक्कत होती है। अब फंडिंग कहाँ से उठाए, कितनी उठाए, इस चीज़ का भी उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। सपोज़ करो कि आप अपने दिमाग में कोई बिज़नेस का आइडिया सोच के बैठे हो और आपको अमूमन एक अंदाज़ा आपका ये है कि आप उसमें 10 लाख रुपए लगाओगे। ठीक है? अब क्या होता है कि डिपेंड करता है वो बिज़नेस किस मॉडल पे आधारित है, क्या उसका एक बेस पॉइंट है, क्या उसमें आप कस्टमर को दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट और वो जो बिज़नेस है आपका, वो कितना कामयाब होगा, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है? ये हो गई 2 बात। ठीक है जी? तीसरी चीज़ आती है कि आपको अपने जो बिज़नेस है, उसके अंदर ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है? जो आप एक और हाँ, कौन-सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है और इसका निश क्या है, ठीक है? आप किस पब्लिक को इसको डिलीवर करना चाहते हैं? आपके पास पब्लिक या तो मिडल क्लास है, या अपर मिडल क्लास है, या लोअर मिडल क्लास है, ठीक है? ये होती है एक जब आप डीप रिसर्च करते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आपको तब नॉलेज होती है इस चीज़ के बारे में कि आप क्या प्रोडक्ट लॉन्च करोगे और क्या आप जो है कस्टमर अपने लिए चूज़ करोगे। ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, आपके पास फंडिंग का भी ऑप्शन ख़त्म हो गया कि फंडिंग का भी आपको कोई इश्यू नहीं है। आपके पास कस्टमर और आपने अपना जो प्रोडक्ट है उसकी भी नीश फाइंड कर ली है कि कौन-सा प्रोडक्ट आपने किस कस्टमर को देना है, ये सारा आपने सोच के बैठ गए। अब होता है मार्केट एनालाइज़। मार्केट एनालाइज़िंग में क्या होता है कि आप मार्केट में सर्च करते हो, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। अगर वैसे भी देखोगे कि आप मन में सब चीज़ सोच के बैठ गए, सारी चीज़ें आपने सोच ली, आप अपना प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड कर लिया, आपने अपने कस्टमर के बारे में डिसाइड कर लिया, आपने अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर ली, आपने अपनी लोकेशन डिसाइड कर ली, आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड कर लिया। उसके बाद फिर आपने जो भी उसके थोड़ा बहुत जो भी उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स है वो आपने क्लियर कर दी। ठीक है? उसके बाद फिर होता है मार्केट। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? आप अपने हिसाब से इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मार्केट अगर आप सोच के बैठे हैं कि आपका प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लिए है और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ़ मिडिल क्लास में ही चलेगा और सपोज़ करो वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना आपको लगता था या आपने सोचा था, ठीक? तो आप उसको लेके कहीं भी नहीं पहुँच सकते।
कहीं भी नहीं, ठीक है? आपके जो प्रोडक्ट है वो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल जब तक आपकी जेब में फंडिंग रहेगी, आप उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट को लेके सर्वाइव कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको कहीं न कहीं वो एक साइड में फेंकना पड़ेगा, ठीक है? ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, ये कोई वो वाली बात नहीं होती है कि किसी को पता ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद जब ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, तो मैं आपको इन्हीं चीज़ों को थोड़ा-सा घुमा-फिरा के और या चाहे आप ये समझो कि मैं अगर आपको डायरेक्ट एक आइडिया दूँ और डायरेक्ट आप उस चीज़ पे काम करें, तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले और जहाँ तक मैंने स्टडी करी है, बहुत सारे जो आइडियाज़ लिए हैं यहाँ-वहाँ से, जिनके बिज़नेस चल रहे हैं, ठीक है? पीक पे हैं, तो उन लोगों से बात करके ये पता लगा है कि सबसे पहले आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? अगर आपको सक्सेस होना है, तो उसका फंडा यही है, सबसे पहले फंडा यही है कि आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो, ठीक है? बजाय 10 लाख रुपए लगाने के, आप 2-3 लाख रुपए लगा के प्रोडक्ट को लॉन्च करो। उसके बाद 10-12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग आप इसको अपना प्रोडक्ट जो है डिलीवर करो। चाहे वो अपने फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, चाहे आपके कलीग्स होते हैं, चाहे कोई भी होता है, आप अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करो और अपने जान-पहचान वालों को दो, अपने पड़ोसियों को दो, अपने शहर वालों को दो, अपने रिश्तेदारों को दो, अपने फ्रेंड्स को दो, कलीग्स को दो, किसी को भी दो। आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करो, ठीक है? उसके बाद जो आपको लगता है कि ये जिसको आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, अगर आपको लगता है कि ये मेरे बारे में अच्छी राय रखता है, तो उससे छोड़ के जो आपको लगता है कि यार ये कहीं न कहीं जेन्युइन मुझे कुछ चीज़ बताएगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उसको लेके पकड़ो, उसको पूछो, उसका दिमाग खाओ कि भाई मैंने तुझे प्रोडक्ट दिया था, क्या हुआ उसका? ठीक है? और वो अगर सही में आपकी अगर जो है आपसे मतलब आपके प्रोडक्ट को अगर पसंद करता होगा, तो कहीं न कहीं वो उसके बोलने से आप समझ जाओगे कि इसको मेरा प्रोडक्ट जो है अच्छा लगा और अगर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो खुले करके आपकी बेइज़्ज़ती करके जाएगा, ठीक है? अगर वो बेइज़्ज़ती करता है, तो आपके पास एक आइडिया मिल गया आपको कि हाँ, मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? दूसरा कि आप जिसको प्रोडक्ट दे रहे हो ना, उसको साथ-साथ ये भी पूछो कि इसकी प्राइसिंग कैसी है? ठीक है? इसके जो क्वालिटी कैसी है? मतलब सारी चीज़ें जो आप पूछ सकते हो अपना प्रोडक्ट बेसिकली क्वालिटी और प्राइसिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर कोई बंदा अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो या तो उसके बजट में होता है या तो नहीं होता है, ठीक है? अगर बजट में होता है तो उसकी क्वालिटी कैसी होती है? अगर क्वालिटी अच्छी होती है और बजट में भी है तो प्रोडक्ट उस लेवल के जो निश आपने डिसाइड किया है, अपने कस्टमर बेस डिसाइड किया है, उस पे अगर फिट बैठता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है, वो अगर उसमें डिसाइड होता है या उसमें जो है उसमें वेरी करता है तो बहुत बढ़िया हो गया, फिर आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? आप थोड़ा-सा बड़ा स्केल लेके आप उसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत अगर लॉस होगा भी, तो आपका जो मार्जिन होता है वो कवर हो जाएगा, ठीक है? आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल जाएगा। कहीं न कहीं एक क्लास को लेके एक मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास जो भी आपका जो है मार्केट है, वो कहीं न कहीं आपके प्रोडक्ट को लेना जब शुरू करेगा, तो धीरे-धीरे फिर वो जो है 2, 4, 10, 20, 50 लोगों के बीच में जब लोग बात करेंगे उसके बारे में, तो वो फ़ेमस होता रहता है। उस चीज़ के ऊपर आपने अभी ध्यान नहीं लगाना है। अभी आपने ध्यान लगाना है किस चीज़ के ऊपर कि कैसे इस प्रोडक्ट को मैं अच्छा कर सकता हूँ और कैसे इसकी प्राइसिंग और लो मैं ला सकता हूँ, ठीक है? तो प्राइसिंग लो लाने का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं बहुत सारा जो है उसके अंदर मार्केट एनालाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, पहले की जो मैंने अगर वीडियो अगर पहले अगर देखोगे तो मैंने आपको बताया है मार्केट एनालाइज़ बहुत सारे लोग बाद में करते हैं, ठीक?
लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेप है कि मार्केट एनालाइज तब करना है जब आपने प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर दिया है। ठीक है, मार्केट में आपका प्रोडक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का आइडिया हो गया है, आपकी फंडिंग भी कहीं ना कहीं डम नहीं हुई है। और जब फंडिंग डम नहीं हुई है, आपका थोड़ा बहुत पैसा लगा है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत रुका हुआ है, थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत रुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट के अंदर लोग भेजने हैं और देखना है कि लोगों को चाहिए क्या। ठीक है, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ कर सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, और आप एक, अगर आपने सोचा है अपने जो लिस्टिंग है प्रोडक्ट की कि आपने 10 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं, तो 10 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ मैं आपको एक ये भी आपको कहूँगा कि आप 10 में से 4 जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, आप उसमें से 4 एक जैसी, मतलब बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करें। ठीक है, उसमें आप टारगेट करें जो अपर मिडिल क्लास पीपल होता है। 3 उसमें ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि हर कोई उसको खरीद सकता है। ठीक है, 3-4 प्रोडक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जो आपका जो है, जो नॉर्मल, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, वो भी आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। ठीक, और 2 उसमें ऐसे होने चाहिए जो डिमांडिंग या फिर जो जो है नीड्स के हिसाब से होता है। ठीक है, जिसको जरूरत है वो खरीदेगा। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के पास हो, वो ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक किसी को चाहिए तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बस लॉन्च कर दिया और जैसे ये 4 जा रहे हैं तो ये 4 के मैंने डिसाइड कर दिया कि किस पब्लिक के पास जाएगा। होता उनमें भी ये है कि जिसको ये 4 में से कोई एक चाहिए होगा तो वो चाहे कोई भी क्लास का बंदा हो, वो उसको खरीद सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका मैं रियल एग्जांपल लूं तो जैसे ये ओप्पो, वीवो, रियलमी और एक और कंपनी है। ठीक है, तो ये 4-5 ब्रांड है जो मेरे ख्याल से एक ही बंदे का है। ठीक है, एक ही ब्रांड है ये, जो कि नाम इनके अलग अलग है। ये एग्जाम्पल है, ये कोई आप ठीक है, तो एक ही ब्रांड के 4 अलग अलग प्रोडक्ट होने के कारण उसने इन सबको अलग अलग एक लिस्टिंग दे दी है कि अगर कोई 10,000 से नीचे, 15,000 से नीचे, 20,000 से नीचे अगर कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके पास ये प्रोडक्ट अगर जाएगा तो ये भी उसी टक्कर का है जिस टक्कर का मैं 40,000 का प्रोडक्ट बना रहा हूँ। उसमें कुछ कंडीशंस उसने डाल दी है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। वो उसका अपना एक तरीका है। ठीक है, यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप इस चीज में आप ऐसा ही कुछ करें। ठीक है, उसके बाद जब आपका सारी चीजें तैयार हो जाती है तो अपने एक जो बैकएंड टीम होती है उसको हमेशा एक इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जैसे ही अपडेट आपके पास आता है, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वो चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका ऐसा फैक्टर होने वाला है जो आप अपने आप को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए, अगर आपने सोचा है कि मुझे मार्केट के अंदर पहुंचना है और यही मेरी सक्सेस है, तो आप ये जो रिव्यू वाला पॉइंट है ना, और रिव्यू मतलब जेन्युइन रिव्यू, ऐसा नहीं है कि आपके क्लाइंट, आपके जो जो आपके कलीग्स हैं वो मार्केट में गए, आपके जो लोग हैं वो मार्केट में गए और उनसे लिखवा के ले रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में इस तरीके से लिखो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस
हद तक जो है लॉयल होने चाहिए कि वो मार्केट के अंदर जाएँगे और वहाँ पे वो एक-एक कस्टमर को बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से उनसे पूछेंगे और कस्टमर का रिव्यू अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बुरा हुआ तो उनके ऊपर जो है कोई ऐसा वो ना करे कि एग्रेसिव हो गया या कुछ हो गया, ठीक है? इससे आपकी मार्केट के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? और ये 3 सिंपल स्टेप होते हैं। अगर आप छोटा बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है? तो ये 3 स्टेप जो मैंने बताए हैं और इससे जो पहले वीडियो के स्टार्टिंग से मैंने पॉइंट बताए हैं, वो भी करने हैं आपने और ये जो 3 कोर स्टेप हैं, ये तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है? आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और डिस्कस करते हैं कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें, जो शायद हम कभी-कभी स्किप कर देते हैं। ठीक है? और एक दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगा अभी इसके बाद का एक वीडियो लेकर आऊँगा और एग्ज़ाम्पल के साथ मैं डिसाइड करूँगा कि कैसे, ठीक है? ज़रा-सा एक लापरवाही की वजह से एक मैं नाम नहीं लूँगा, उसका बिज़नेस बिल्कुल जो है डेली का उसका एक छोटी-सी दुकान है 10 बाय 10 की जिसमें वो कम से कम 15-20 हज़ार रुपए का दिन का गल्ला करता था, ठीक है? और उसकी ज़रा से एक मिस्टेक ने उसको इतने लॉस में ला दिया कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? आप यकीन नहीं कर पाओगे कि यार 15,000 का गल्ला अगर मिनिमम या मैक्सिमम या एवरेज अगर 15,000 का गल्ला है, 12 से 15,000 का गल्ला, तो मेरे ख़्याल से वो बहुत अच्छी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन अपना बना रहा था और बना सकता था और अच्छी। लेकिन क्या उससे गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, तो डिस्कस करते हैं अगले वीडियो के अंदर। ये हो गई पार्ट 1 की सीरीज़, ठीक है? एक सीरीज़ चलाते हैं इसका और ये हो गई पार्ट 1 की सीरीज़। चलो, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और नहीं लगता है तो चलो कोशिश करते हैं आप रिव्यू डालो और मैं इसको बेटर से बेटर कोशिश करूँगा आपको बताने की, ठीक है? धन्यवाद।